नई वाचा में देखिए एक और खास बात है जिसके कारण नई वाचा बेहतर है, क्योंकि अब पवित्र आत्मा आकर दिल में वास कर सकता है, जिसका पुराने नियम के बड़े भविष्यवक्ताओं ने और बड़े दास दासियों ने सौभाग्य का आनंद नहीं उठाया। लेकिन नई वाचा में सामान्य विश्वासी का यह सौभाग्य है कि पवित्र आत्मा भी उसके भीतर में वास करता है। Gracious Father, gracious Father, gracious Father, oh gracious Father, as we lift our hearts before you as a token of our love, gracious Father, gracious Father, precious Jesus, precious Jesus, precious Jesus, precious Jesus, oh precious Jesus, as we lift our hearts before you as a token of our love, precious Jesus, precious Jesus, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, as we lift our hearts before you as a token of our love, Holy Spirit, Holy Spirit, let's welcome the Spirit of God, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, as we lift our hearts before you as a token of our love, Holy Spirit, Holy Spirit. अगर आप जाकर लोगों को गवाही देना चाहेंगे और परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में आप जो भी बहस करेंगे, शायद आप फिलॉसफी जानते हो, थियोलॉजी जानते हो, अगर बहस करेंगे तो उन्हें खो देंगे, क्योंकि 1 मिनट में आपको निकालेंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट हैंड ज्ञान के दृष्टिकोण से उनसे बातें करते जाएंगे, अगर आप कहे कि मैंने स्वाद लेकर देखा है कि परमेश्वर भला है, मैं बीमार था, मैं मरने पर था और मैंने चंगाई पाई, मैं इस दशा में था और मैं इसमें से होकर जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बदल दिया। मुझे देखिए, पहले मैं ऐसे था लेकिन आज मैं ऐसा हूं। परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया उस तरह की आदत से, उस तरह के जीवन से। मेरे साथ ये हुआ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं बताऊं, कोई भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कह पाएगा। उन्हें बस अपना सिर हिलाना पड़ेगा। जानते हैं, वो इसके बारे में कहेंगे शायद मैं विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन नहीं कह सकते, क्योंकि आप अपने फर्स्ट हैंड ज्ञान के बारे में कह रहे हैं। आप जानते हैं कि यही सच्चाई है। आप जानते हैं कि सच्चाई क्या है। देखिए, फर्स्ट हैंड ज्ञान ऐसा है, और इसी तरह से बाइबल परमेश्वर को पुराने नियम में जानने के बारे में कहती है। चलिए इस तरह से कहूं, आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये ऐसा है जैसे पति अपनी पत्नी को जानता है या पत्नी पति को जानती है, इसके बजाय कि विद्यार्थी अपने विषय को जाने। विद्यार्थी अपने विषय को कैसे जानता है? वो तो बड़ी मुश्किल से जानता है, क्योंकि जब वो किताब खोलता है तो लिखा है कि किसने क्या कहा है। जानते हैं, ये एक्सपेरिमेंट ये साबित करता है और वो एक्सपेरिमेंट वो साबित करता है। जानते हैं, इसने ये एक्सपेरिमेंट किया और उसको ये परिणाम मिले, लेकिन उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, उसे वो परिणाम मिले। यही अध्ययन करते हैं, यही तो ये है। किसी ने कुछ वहां पर किया और किसी ने किसी और जानकारी को हासिल किया और उसने वहां पर उसे लिखा, एक किताब में लिखा, और आपको इसका अध्ययन करते जाना है और इसके बारे में जो सिद्धांत है उसके अनुसार आपको अध्ययन करते चले जाना है।
ये एक तरह का ज्ञान है। मैं ये नहीं कहता कि ये पूरी तरह से गलत है। ये एक तरह का ज्ञान है, जानते हैं। लेकिन पति का अपनी पत्नी को जानना ये तो अलग है। देखिए इसमें क्या फर्क है। जो पति अपनी पत्नी को जानता है, पति और पत्नी वाचा के संबंध में है, ये तो वाचा के द्वारा जानना है। बाइबल इस तरह से जानने के बारे में कहती है। बाइबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वाचा है। कॉन्ट्रैक्ट आप फाड़ कर कह सकते हैं हम इसे तोड़ देते हैं, मुझे आपकी शर्तें पसंद नहीं है, हम इसे अभी नहीं मान सकते हैं, बस ये है, और उसे फेंक देते हैं और उस आदमी को भी बाहर फेंक देते हैं अगर नहीं चाहे तो। लेकिन वाचा को आप नहीं तोड़ सकते हैं। वाचा तो ऐसी है कि जिए या मरे इसे निभाना ही होगा। खासकर अगर ये लहू की वाचा है तो इसे पूरा करना होगा। तो बाइबल कहती है कि विवाह एक वाचा है। बाइबल कहती है कि विवाह एक वाचा है, ये तोड़ी नहीं जा सकती। आप नहीं कह सकते अपना सामान बांधो और अपनी मां के घर चले जाओ। जानते हैं आप उसके साथ में एक तन हुए हैं, आप एक हो चुके हैं, और इसलिए इसे तोड़ नहीं सकते हैं। आप इसे किसी भी तरीके से नहीं तोड़ सकते हैं। ये तोड़ने में आसान नहीं है। साथ ही वाचा में दो लोग यानी पति और पत्नी वो एक दूसरे को पूरी तरह से जानते हैं, पूरे व्यक्तित्व को जानते हैं। ये अगर इस तरह से कहे तो कि एक दूसरे से कुछ भी छिपा नहीं है। वो एक दूसरे के लिए खुले होते हैं, आत्मा प्राण और शरीर में हर तरह से वो एक दूसरे के लिए खुद को खोल देते हैं। वो कहते हैं कि शब्द वाचा, इसका सच में अर्थ होता है या ये बताती है, ये तो दूसरे की नंगाई को मानो खोल देना है सच में, यानी ये तो पूरी तरह से प्रकट हो जाना है। यहां पर ये प्रकट किया जाना होता है और वहां पर बांटना है किसी खास तरीके से, जो सामान्य रूप में नहीं होता लेकिन पति और पत्नी के बीच में होता है। दोनों से कुछ भी छिपा नहीं, वो सब कुछ जानते हैं और वो एक दूसरे के सामने हर तरीके से खुले होते हैं। और इसलिए बाइबल में जब परमेश्वर और उसके लोगों के संबंध की बात आती है, इस्राएली लोगों के बारे में, या ऐसे संबंध के बारे में कहता है जो पति और पत्नी के बीच है। परमेश्वर ने कई बार कहा कि तुम यहां वहां भटकते रहे हो, इस्राएलियों से कहता है, क्योंकि वो उसे पत्नी के रूप में देखता है। ये तो पति और पत्नी के बीच के संबंध जैसे, ये वाचा का संबंध है, इसलिए वो ये कहता है। और पुराना नियम तो ऐसी कहानियों से भरा है कि कैसे लोग पीछे हट गए थे। वह हर समय पीछे चले गए, फिर परमेश्वर के पास आए, और फिर पीछे चले गए, फिर दूसरे देवताओं की उपासना की, फिर प्रभु के पास आए। ये पुराना नियम है। नया नियम तो बिल्कुल अलग है। नया नियम तो पूरी तरह से अलग है। पुराने नियम में इस तरह की समस्या क्यों थी और क्यों पीछे चले जाना पुराने नियम का एक विशेष गुण था? क्योंकि पवित्र आत्मा की मदद वहां पर लोगों के लिए नहीं थी। पवित्र आत्मा तो लोगों के दिल में वास नहीं कर सकता था कि परमेश्वर के लिए जीने में उनकी मदद करे, और ये मदद वहां नहीं थी। वो परमेश्वर को प्रभावी रीति से नहीं जान सकते थे पुराने नियम में, इसलिए वो जो कि परमेश्वर को जानने में मदद कर सकता था वो नहीं था। वो बाहर से उनसे बातें करता, बाहर से मार्गदर्शन करता था, वो उन्हें बस बाहर से जानकारी देता और कुछ परिस्थिति में उन्हें विजय देता था, उनके द्वारा चमत्कार करता, ये सब बाहर से, लेकिन वो कभी उनके भीतर में उपस्थित नहीं था। पुरानी वाचा में संभव नहीं था क्योंकि उनके दिल पर पाप की गंदगी लगी थी और इसलिए वो पवित्र आत्मा का निवास स्थान नहीं बन सकते थे। लेकिन नई वाचा में देखिए एक और खास बात है जिसके कारण नई वाचा बेहतर है, क्योंकि अब पवित्र आत्मा आकर दिल में वास कर सकता है, जिसका पुराने नियम के बड़े भविष्यवक्ताओं ने और बड़े दास दासियों ने सौभाग्य का आनंद नहीं उठाया। लेकिन नई वाचा में सामान्य विश्वासी का यह सौभाग्य है कि पवित्र आत्मा अभी उसके भीतर में वास करता है। इसलिए यही तो इसे बेहतर वाचा बनाता है। और इसलिए पुरानी वाचा में हम देखते हैं कि परमेश्वर और उसके लोगों की तुलना पति पत्नी के रूप में की गई। यहां तक कि नए नियम में मसीह और उसका चर्च, उसके बारे में पति पत्नी के संबंध के बारे में कहा है, क्योंकि ये तो वाचा का संबंध है। वो तो एक दूसरे के साथ में वाचा में बंधे हैं। हाँ, यानी हम परमेश्वर को जानने के बारे में कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर को खास तरीके से जाने, उसे बहुत ही करीबी रूप में जाने, जहां पर सब कुछ प्रकट होता है, जैसे पति पत्नी को जानता है। ये तो फर्स्ट हैंड ज्ञान होता है। नए नियम में जब आप नया नियम देखते हैं, जानने के लिए ग्रीक शब्द है, यह भी दिलचस्प शब्द है। इस शब्द का अर्थ है कि जानना, यानी पूरी तरह से समझना और उसे ज्ञान में लेना,
कि उसे जानना, पहचानना, उसे समझना। ऐसे बहुत से तरीके से इसका अनुवाद किया जाता है। पूरी तरह से समझना, उसका ज्ञान लेना, उसे पहचानना, उसे समझ लेना, पहचानना। अब तो इसी तरह से हम परमेश्वर को जानते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर को इस तरह से समझना है। इसका अर्थ समझने के लिए आइए देखते हैं भजन संहिता 139 में। भजन संहिता 139 पुराने नियम से आप इस जानने के बारे में समझ सकते हैं जिसके बारे में पुराना और नया नियम बताता है। भजन संहिता 139 ये पूरा भजन बताता है कि परमेश्वर हमें कैसे जानता है। बड़ा दिलचस्प भजन है। और चलिए यहां से कुछ वचन पढ़ते हैं, 1 से 3। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तूने मुझे जांच कर जान लिया है। कल्पना कीजिए अगर आज के हॉस्पिटल में ऐसे साधन हैं जो आपके दिल में जाकर आपके दिल को जान सकते हैं, तो मैं सोचता हूं आप हॉस्पिटल के पास भी नहीं भटकेंगे, क्योंकि वो आपके दिल को जांचेंगे और बताएंगे कि इसके अंदर क्या गंदगी है आपके भीतर। तो आप ऐसे डॉक्टर से मिलने जाना नहीं चाहेंगे, उनसे नहीं मिलेंगे, फुल चेकअप नहीं करवाएंगे। कुछ भी चेक कर लो, दिल चेक नहीं करना, दूर ही रहना इस तरह से आप कहेंगे। लेकिन यहां पर देखिए, एक महान डॉक्टर है, एक परमेश्वर है जो हमारा दिल जानता है। बाइबल कहती है उसने मुझे खोज लिया और मुझे जान लिया है। तूने मुझे खोजा और मुझे जान लिया, मतलब वो भीतर गया है, मेरे दिल को देखा, मेरे विचारों को देखा, मेरे कर्मों को देखा। उसके सामने कहीं भी कोई अंधकार नहीं है, उससे कुछ नहीं छिप सकता है। वो हमें देखता है, हमें ढूंढता है और हमें जानता है। वो हमारे दिल के हर कोने को देखता है और हमें पूरी तरह से जानता है। तू मेरा उठना और बैठना जानता है। जब आप बैठते हैं और उठते हैं तो वो जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने को तो भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हम यहीं पर रुकेंगे क्योंकि बहुत से वचन है और पढ़ने के लिए ज्यादा समय नहीं है। लेकिन बात यह, प्रभु हमें जानता है। वो कितना जानता, उसने जांचा और जान लिया है। ठीक है, परमेश्वर सब कुछ जानता है, मनुष्य के दिल को जानता है। यहां पर ये एक भजन है जो इसके बारे में कहता है। वचन 13 को देखिए, वो हमारे बारे में कितना जानता है, वो हमें कितनी गहराई से जानता है, कितनी दूरी तक जानता है। देखिए वचन 13, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मेरे मन का स्वामी तो तू है। बाइबल के विद्वान इस तरह से कहते हैं कि सच में तूने मुझे संभाला जब मैं माता के गर्भ में था, जबकि मेरी रचना नहीं हुई थी। एक अनुवाद, ये एक कमेंट्रेटर ये कहते हैं, जब मैं अपने माता के गर्भ में था तब तूने मेरी देखभाल की। जब मैं शिशु था मुझे बनाने के लिए तूने मुझे छू लिया, मुझे आकार दिया, मुझे गले लगाया और मुझे वहां पर महसूस किया, वहां मुझे छू लिया। यही इसका अर्थ है। परमेश्वर हमें इतना जानता है और वो कहता है मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, तूने मुझे मेरे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरे धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिनों दिन, मतलब जब मैं बनाया जा रहा था सब कुछ सही नहीं था, पूरी तरह नहीं बना था, तब तूने देखा। मेरे अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। जब कुछ भी नहीं था तब से तू इसे जानता है। यानी परमेश्वर है जो सब कुछ जानता है। परमेश्वर हमें पूरी तरह से जानता है। वो हमें जानता है जबकि हम अपनी माता के गर्भ में रचे जा रहे थे। परमेश्वर ने हमें आकार दिया, छू लिया, हमें आशीष दी, हमें ढांका, जो भी कहना चाहे। इस तरह परमेश्वर जानता है। जब ये कहता है कि हम परमेश्वर को जाने, तो उस तरह की बात के बारे में वो बाइबल में इसका यही तो अर्थ है, पुराने नियम में और नए नियम में। इस तरह के जानने के बारे में इसका अर्थ है ये गहरा और विवरण से जानना है। परमेश्वर को जानना गहरे रूप में और पूरे विवरण के साथ परमेश्वर को हम इस तरह से जानते हैं। तो बाइबल कहती है नई वाचा में किसी को अपने पड़ोसी या भाई से नहीं कहना होगा कि परमेश्वर को जानो, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक सब लोग मुझे जानेंगे। मुझे कैसे जानेंगे? मुझे इस तरह से जानेंगे, मुझे गहराई से जानेंगे, मुझे विवरण से जानेंगे और पूरी तरह से वो मुझे जानते चले जाएंगे। बाइबल इस तरह से कहती है। अब बाइबल हमें यह भी बताती है कि कैसे हम परमेश्वर का ऐसा ज्ञान पा सकते हैं। हम परमेश्वर को ऐसे कैसे जाने, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसे जानने के लिए यह सिखाया है
इस मामले में स्वयं परमेश्वर हमारा शिक्षक हो जाता है। हम परमेश्वर को जानते हैं इसलिए नहीं कि कोई हमें परमेश्वर के बारे में सिखाता है, लेकिन हम परमेश्वर को जानते हैं क्योंकि परमेश्वर खुद चाहता है कि उसे जाना जाए। वो हमारे दिल में काम करता है कि वो ऐसा करे कि हम उसे जाने। अब यिर्मयाह अध्याय 31 में चलते हैं। यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 34। ठीक है, हमने यहीं से शुरू किया। यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 34। अब इसे देखिए, और तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे। यहोवा की ये वाणी है। चलिए थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। वो सब मुझे जानेंगे। सबसे पहले वो सब मुझे जानेंगे। सब लोग कहें सब। सब मतलब सब जानते हैं, छोटे से बड़े तक सब मुझे जानेंगे। वो कहता है, यानी परमेश्वर का जो ज्ञान है, ये तो आशीषित ऐसा सौभाग्य है हर एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी के लिए। चाहे आप कल ही चर्च में आए हो या फिर आप अविश्वासी परिवार से आए हो, चाहे आप परमेश्वर के बारे में कुछ जानते हो या फिर परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको अयोग्य लगता है और परमेश्वर को जानने के योग्य नहीं, कोई बात नहीं, तो भी आप परमेश्वर को जानेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने वाचा की प्रतिज्ञा की है। यह शपथ के साथ की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर इसे पूरा करेगा। परमेश्वर ने कहा है, मेरे लोग मुझे जानेंगे, छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक। वो सब मुझे जानेंगे, छोटे से लेकर बड़े तक। हर एक व्यक्ति मुझे जानेगा। क्या यह अद्भुत नहीं? सब मुझे जानेंगे। ये तो हर एक विश्वासी का धन्य ऐसा सौभाग्य है। सभी लोग जानेंगे, कोई इससे नहीं छूटा। सब इसे जानेंगे। लेकिन सच्चाई है कि हर कोई परमेश्वर के ज्ञान के पीछे नहीं जा रहा है। कोई ये नहीं सोचता है कि हमारे जीवन का यही लक्ष्य है। हम छोटी बातों में खुश रहते हैं। हां, परमेश्वर ये चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे जाने। परमेश्वर चाहता है कि नई वाचा का ये मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों ने इसे कभी नहीं जाना और वो छोटी बात में ही खुश हो गए। कई बार आप इस बात को देखेंगे, जानते हैं कि वो खुश है छोटी बातों में बहुत से तरीके से। और कुछ लोगों ने, जानते हैं, उन्होंने लिया कुछ किसी तरह से कोई गलत शिक्षा या गलत थियोलॉजी, जहां उन्होंने निर्णय लिया कि परमेश्वर का ज्ञान तो बस उद्धार में उसे जानना ही है। उसे उद्धारक के रूप में जाने, बस यही। उद्धारक के रूप में जानने के बाद जानने के लिए कुछ नहीं है, और फिर मरकर स्वर्ग में जाए। उन्होंने उद्धार को घटा दिया छोटी सी थियोलॉजी में और छोटे विश्वास में। मरने के बाद ये अच्छा है, मरने के बाद आप स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग के योग्य होते हैं। अच्छा है कि उद्धार के बारे में जान ले। वो सब इसी के बारे में कहते हैं। नहीं, नई वाचा तो हमें मसीह के साथ एकता में लेकर आती है, ये बात सच है। लेकिन नई वाचा का मुख्य लक्ष्य तो यह है कि आप प्रतिदिन परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते चले जाए। पौलुस इसके बारे में बार बार कहता है कि उसे जानते हुए बढ़ते जाओ और उसे पूरी तरह से जानते चले जाओ। यह नई वाचा का लक्ष्य है। लेकिन कुछ लोग छोटे में संतुष्ट है। वो उद्धारक रूप में जानते हैं, फिर कहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे। अब कुछ नहीं जानते हैं, सब कुछ हम वहीं पर जान लेंगे। इस तरह से वो इसे देखते हैं। और दूसरे लोग, उन्होंने निर्णय लिया है कि परमेश्वर को जानने के लिए अलग खास ग्रुप का सदस्य होना होगा। वो सोचते हैं, उन्हें लगता है कि आपको बहुत ही विशेष आत्मिक व्यक्ति होना होगा, जहां दाढ़ी बढ़ानी होगी, खास कपड़े पहनने होंगे और शहर के बाहर जाना होगा। पत्नी बच्चों को छोड़कर, माता पिता भाई बहनों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर दूर चले जाए, खुद को अलग करे, भटकते रहें, जानते हैं, या शायद पागल हो जाएं। चाहे जो भी कहें, अपने घर से दूर चले जाए, सारी चीजों से दूर हो जाए, दूर चले जाए। यही उनका उद्देश्य है, सारी चीजों से दूर चले जाए। बस कहीं दूर चले जाए, जंगल में चले जाए, खाली जगह पर चले जाएं और बस पत्ते और फल खाते रहें और परमेश्वर के ऊपर मनन करे, काम पर न जाए, परिवार की देखभाल न करे। बहुत से लोग ऐसे हैं क्योंकि वो सच में विश्वास करते हैं, ये उनका विश्वास है कि परमेश्वर को जानने के लिए, उसका ज्ञान हासिल करने के लिए ये करना होगा। लेकिन बाइबल ये नहीं सिखाती। परमेश्वर के ज्ञान के बारे में बाइबल कहीं भी ये नहीं सिखाती विश्वासियों को ये नहीं करना है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सी बार विश्वासी लोग इसे कर बैठते हैं। जानते हैं, बाइबल ये नहीं सिखाती। उदाहरण के लिए बाइबल कहती है, चलिए सबसे अच्छा उदाहरण देता हूं, अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। इस तरह से बाइबल कहती है, ठीक है। अब्राहम परमेश्वर का मित्र था, मतलब वो प्रभु को जानता था।
परमेश्वर उसका मित्र था, अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। लेकिन अब्राहम सच में कैसा था? वैसा ही कोई मुसाफिर या कोई भटका हुआ व्यक्ति नहीं था। वो मानो जैसे रेगिस्तान का कोई बड़ा शेख था, जानते हैं। वो बड़ा व्यक्ति था, जानते हैं। मैं एक बार पढ़ रहा था उस बाइबल के बारे में जो बाइबल के एक विद्वान ने बताया था, और एक वचन के भाग में जो वो अब्राहम के बारे में कहता है, वो खास करके बताते हैं अब्राहम के रहने की जगह के बारे में विशेष नोट में, क्योंकि लोग कहते हैं अब्राहम तंबू में रहता था, और बहुत से लोग सोचते हैं वो बेचारा जिंदगी भर वहां पर झोपड़ी में रहा। और तो फिर ये व्यक्ति आगे बढ़ते हैं और हमें बताते हैं कि उस नोट के नीचे बहुत बड़े पैराग्राफ में बताया कि वो किस तरह के घर में रहता था। निश्चय वो तंबू में रहता था, लेकिन उस तंबू में लगभग 25 कमरे थे। वो महल जैसे तंबू था, और कहिए कि उसके इस बहुत बड़े बंगले जो कि उसने एक तंबू से बनाया था, उसके आसपास ऐसे तंबू थे जहां पर उसके 300 से भी ज्यादा सेवक वहां पर रहते थे। और उन दिनों में 300 सेवक से भी ज्यादा सेवक हैं तो बिल गेट्स से भी बेहतर हैं, या वॉर और बफेट से। मतलब इतने लोग उसके लिए काम करते थे। 300 लोग उसके सेवक थे, क्योंकि उसके पास में जानवर थे, भेड़ें थी, गधे और घोड़े थे, और जमीन थी, और एक तरफ खेती किसानी चल रही थी, और दूसरे काम चल रहे थे, और सैकड़ों लोग उसके परिवार के रूप में जी रहे थे। मतलब मुझे पता नहीं, वो रविवार के दिन शायद उन सबको इकट्ठा करके चर्च लगा देता था वहीं अपने घर में ही। अब्राहम इस तरह से जीवन जी रहा था। वो अपने पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ रहता था, और वो परमेश्वर का मित्र था। कुछ लोग सोचते हैं यह असंभव है, अपनी पत्नी से दूर रहना होगा, परिवार से दूर रहना होगा। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि शादी ही नहीं करते हैं क्योंकि प्रभु को जानना चाहते हैं। इस तरह की थियोलॉजी प्रचार करती हैं। और कुछ लोग तो शादी होने के बाद पत्नी को छोड़ देते हैं, क्योंकि सोचते हैं पत्नी को छोड़ना बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर के लिए छोड़कर जाना। तो वो लोग सोचते हैं कि ये तो परमेश्वर की बुलाहट है कि उसे जाने, तो वो इस तरह के खास समूह में जुड़ जाती हैं जो परमेश्वर को जंगल में जानना चाहती हैं। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। अब्राहम परमेश्वर का मित्र था, परिवार के साथ वो रहता था, बच्चों और व्यापार के साथ जीता था, अपना काम पूरा करता था। उसके 300 कर्मचारी थे, पत्नी थी, बच्चे थे, और ये सब कुछ था। और वो इस संसार में अपना जीवन जी रहा था। मैं निश्चित जानता हूं कि सुबह उठता होगा तो निश्चय उसे ये सब कुछ काम करना पड़ता था। वो व्यस्त था, लेकिन फिर भी परमेश्वर का मित्र था। इसी तरह से बाइबल हमें परमेश्वर का मित्र होने के लिए कहती है, और इसी तरह से बाइबल सिखाती है कि हम परमेश्वर के साथ के संबंध में जीते जाएं। काम में कुछ गलत नहीं है, परिवार और बच्चों के साथ में रहना कुछ गलत नहीं। ये मत सोचिए। देखिए, एक भाई ने मुझसे कहा, देखो आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, ये सब हैं, लेकिन हमारे पास में कुछ नहीं। मैंने कहा तो क्या, आप घमंड कर रहे हैं कि आपके पास में कुछ नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कोई खास मेडल मिलने वाला नहीं है, जानते हैं। लेकिन लोग इस तरह से सोचते हैं, हम सब कुछ छोड़कर आए हैं, हम यहां पर आए हैं, हम ये और वो नहीं करते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर को जान सकते हैं। वो व्यक्ति परमेश्वर को जान सकता है पत्नी और बच्चों के बिना ही, बिना पैसों के और कुछ काम किए बिना वो प्रभु को जान सकता है। मैं परमेश्वर को जान सकता हूं काम करते हुए, पत्नी और बच्चों के रहते, दिन भर व्यस्त रहते हुए मैं परमेश्वर को जान सकता हूं। बाइबल इस तरह जानने के बारे में सिखाती है। आमेन। तो इसमें कोई गलत नहीं है। कोई भी आकर आपको ये न सिखाए कि आप अलग हैं, आप संसार के हैं, क्योंकि आपकी पत्नी बच्चे हैं और आप उनकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसे लोग हैं जो अपनी पत्नी और बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर पत्नी और बच्चों की देखभाल नहीं करते तो मैं यही कहूंगा। परमेश्वर को जानना इस तरह से नहीं है। परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को कैसे जाने इसके बारे में बाइबल से अध्ययन करें। अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। जब परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करना चाहता था, उसने कहा मेरे मित्र को बताता हूं। और जब उसने अपने मित्र से कहा तो उसका मित्र विनती करने लगा, क्योंकि उसने सोचा कि मैं प्रभु से बातचीत करूंगा, मैं इसे बचाने के लिए कहूंगा, अपने परिवार रिश्तेदारों को बचाने के लिए कहूंगा। और वो उससे प्रार्थना करता है, और वो आगे जाकर सच में लूत के लिए वहां पर मध्यस्थी भी करता है, और उसके परिवार के लिए भी, और सच में उनके जीवन को वो बचा लेता है। उसमें और परमेश्वर में मित्रता थी। परमेश्वर मित्र को बताए बिना कुछ भी नहीं करता था। मुझे बताना होगा, इस संसार में मेरा एक ही मित्र है। वो कहता है मैं क्या करूंगा, उसे बताना होगा। हाँ,
परमेश्वर का वो मित्र था। Jesus, you were so good. Jesus, you were so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you were so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. Jesus, you were so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me eternal life, and your word to light my way. You've given me a spirit with new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you in every beat. You've given me eternal life. You've given me eternal life. And your word to light my way. You've given me a spirit with new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me confidence. You've given me a confidence. And my soul is filled with peace. You are my provider. You supply my every need. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank